हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेट्स की एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं क्लास 11। अगर आपने पहली एक्सरसाइज दूसरी और एक्सरसाइज नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए, कुछ सेट्स के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। हर एक्सरसाइज के पहले मैंने बेसिक्स बता रखे हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम एक्सरसाइज में आगे चले, 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करें जैसा हम पहले भी करते आ रहे हैं। बेसिक्स पहले क्लियर कर लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले आप वो लेक्चर्स देख लीजिए कि सेट का बेसिक्स क्या होता है, एक्सरसाइज देख लीजिए अगर नहीं लगाइए, फिर हम इस पे मूव करते हैं। सेट्स में अब हमें पढ़ना है सबसेट्स क्या होते हैं। देखिए, सेट से बनता है सबसेट। ये उसी तरीके से है जैसे पेरेंट होते हैं और आप उनके चाइल्ड है, तो यानी कि आप अपने पेरेंट्स की ही क्वालिटी इनहेरिट करते हैं। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम उन्हीं की क्वालिटी लेते हैं, यानी हम उन्हीं से बने हुए होते हैं। तो सबसेट हमारा अगला टॉपिक है सेट्स में। तो सबसेट नाम से पता चल रहा है सेट का सबसेट, यानी एक बड़े सेट से हम छोटा सबसेट बना लें, एक छोटा पार्ट निकाल लें, एक छोटा सा हिस्सा निकाल लें, छोटी सी कहानी, बड़ी सी कहानी का एक हिस्सा। तो वही इसी को हम सबसेट कहते हैं। लैंग्वेज में क्या कह रहा है कि कोई एक सेट है A इज अ सबसेट ऑफ सेट B if every element of set A is also an element of B। प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे मैंने अभी कहा था कि आप अपने पेरेंट्स के सबसेट हैं, लेकिन इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो कुछ क्वालिटीज आप में एक्स्ट्रा आ जाती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, तो वो आप बेहतर समझ सकते हैं। क्वालिटीज के नाम पे कहते हैं तो बहुत सारी क्वालिटीज आ जाती हैं, कैसे बताएं। चलिए वो तो छोड़िए, अभी प्रैक्टिकली जो हम यहाँ पे कह रहे हैं, इस मैथ में तो ऐसा नहीं होता है ना। मैथ में क्या होता है कि भैया एक सेट डिफाइंड है, उससे क्या करते हैं हम कुछ एलिमेंट्स हटा देते हैं, तो वो उसी का पूरा पूरा कॉपी होता है, लेकिन कुछ पार्ट कॉपी होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आप उनकी कॉपीज तो लेते लेते अपनी अलग से इजाद कर लेते हैं, पैदा कर लेते। तो आप मत बस रिलेट कर लीजिए कि हाँ आप उन्हीं से बने हैं, तो यहाँ पे भी ये उन्हीं से बने होते हैं। तो जो भी एलिमेंट सेट ए में होगा वो सेट बी में जरूर होगा। बी में ज्यादा भी होंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसमें जो होंगे, अगर ये इसका सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है, तो ए के एलिमेंट देखिए, मींस इफ ए इज अ सबसेट। अब रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे होता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम लिखेंगे ए और ये सिंबल बना देंगे, जैसे यू बनाते हैं, इसको हम इधर की तरफ मूव करके बना रहे हैं बी। अगर ये सिंबल लिखा है तो ये मतलब क्या है, सबसेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी A इज सबसेट ऑफ B। और अगर A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B तो क्या लिखेंगे, A, ये सिंबल तो बनाएंगे ही, कट कर देंगे ऐसे, जैसे हम अभी सेट्स में नहीं करते थे कि अगर A बिलोंग कर रहा है A को तो ऐसे लिखते हैं, और A डज नॉट बिलोंग तो हम ऐसे लिख देते हैं। यानी A सेट का हिस्सा है तो ये सिंबल यूज करते हैं, A सेट का हिस्सा नहीं है, ये एलिमेंट इसका नहीं है, तो क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे भी वही है, अगर ये इसका सबसेट है, यानी ये सेट इसी से बना हुआ है, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, तो हम ये सिंबल यूज करते हैं। यानी और इसको आप अलजेब्रा से कैसे याद रख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना 2 इज लेस देन 3, तो वही समझ लीजिए कि ये सेट इससे छोटा होगा, इसी के एलिमेंट से बना होगा, तो आप उससे रिलेट करते हैं, यही सिंबल ये यूज होता है। यानी इधर वाला बड़ा एलिमेंट होता है, इधर वाला छोटा एलिमेंट होता है, जिस साइड ओपन होता है। तो सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस होता है कि जिस साइड ओपन है ना वो सेट बड़ा होगा, और जिस साइड ओपन नहीं है, जिस साइड बैक साइड है उसका, वो छोटा सेट होगा, उसी के एलिमेंट होंगे, लेकिन कम एलिमेंट्स होंगे। और ये तो सिंबल समझ में आएगी, अगर नहीं है तो फिर क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब होता है इंप्लाइज, A belongs to A, if A is a subset of B then A belongs to A implies that A also belongs to B। यानी वो B में भी होना चाहिए तभी वो उसका सबसेट होगा, अगर नहीं है तो वो उसका सबसेट नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे मान लिया कोई सेट B है, 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वेल डिफाइंड है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है, तो इससे हम कोई सेट बना रहे हैं, तो वो है 2 4 इवन नंबर्स का बिलो 5। हाँ ये इसका सबसेट है, देखिए हर एक एलिमेंट इसका है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी होगा, 4 इसमें है तो 4 इसमें भी होगा, तो ये लिख सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B, बिल्कुल है। लेकिन अगर हम इसको ये लिख देते, ये है
A इज अ सबसेट ऑफ B। लेकिन अगर हम A ऐसा लिखते जिसमें 2, 4, 6 भी आ जाता, इवन नंबर्स का कलेक्शन हम ले रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर्स का, लेकिन यहाँ पे 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। अभी ये इसका सबसेट नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा नंबर, तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल फेल हो जाता है। जैसे अभी हमने कहा था ना कि आपके अंदर आप वही क्वालिटीज है जो आपके पेरेंट्स के अंदर, लेकिन आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज है, वो हम समझते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर वो क्वालिटीज है कुछ, तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा क्वालिटी आ गई तो हम कह देंगे नहीं इसका सबसेट नहीं है। तो ये दोनों सिंबल्स का मतलब समझ में आ गया। अभी कुछ चीजें और दे रखी हैं, व्हाट इज प्रॉपर सबसेट, व्हाट इज सुपर सेट, इसको भी बोलते हैं। यहाँ पे ये पेरेंट सेट हो जाएगा और ये चाइल्ड सेट हो जाएगा, यानी ये भैया इसका बच्चा है और ये इनके अब्बा है, मतलब पेरेंट्स में दोनों आ जाएंगे, अम्मा भी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये क्या है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जब हमें सबसेट पता चल गया कि भैया उसके एलिमेंट्स होने चाहिए, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट कहिए या सुपर सेट कहिए, बात एक ही होती है। उसको समझने के लिए हमें पहले पूरे सबसेट बनाने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं जरा। जैसे हमने ये एक लिख दिया है, एक सेट बी बनाया, इसके सबसेट क्या बन सकते थे? तो एक ये लिखा है व्हाट अबाउट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का क्या होता है? देखिए एम्प्टी सेट जो 5 लिखते हैं ना, 5 को एम्प्टी सेट बोलते हैं, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, तो ये सबका सबसेट होता है। तो ये एक नोट बना के लिख लीजिए कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का 5 सबसेट होता है। भाई खाली जगह तो सब जगह होती है, अगर हम 1 को थोड़ा सा खिसका के लिख दे तो क्या फर्क जाता है, ऐसे समझ लीजिए। तो 5 जो होता है वो हर एक का सबसेट होता है। तो अगर हम इसके सबसेट बनाएंगे तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? सबसेट 1 तो 5 बन गया, बिल्कुल सही। सारे सेट्स इस ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, सिंपली आप 1 मत लिख दीजिएगा या 1,2 मत लिख दीजिए। सब देखिए यहाँ पे भी सेट आ रहा है, लेकिन वो सब है किसका? इसका सबसेट। तो सब में कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे। तो एक तो हम ये भी बना सकते थे, एक एक करके बना ले, बहुत ज्यादा है तो हम थोड़ा छोटा करे ले रहे हैं, 3 नंबर तक ले रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा लिखने से क्या फायदा। तो एक एक करके नंबर भी तो बन सकते थे, ये भी उसका सबसेट है, ये भी उसका सबसेट है, ये इसका सबसेट ही तो है, इसी से तो बना। और क्या लिख सकते थे? 1 2 ले सकते थे, 1 3 ले सकते थे, 2 3 ले सकते थे और 1 2 3 भी ले सकते थे। यानी कि कितने सबसेट बनना है? देखिए एक ये तो सबका सबसेट होता है भैया, ये तो आंख बंद करके जब भी कभी सबसेट पूछे तो ये तो पहले ही बना देना है। उसके बाद एक एक एलिमेंट के कितने सेट बनने थे? 1 ले सकते थे, 2 ले सकते थे, जितने एलिमेंट होंगे सबके एक एक वाले भी बन सकते थे, फिर 2 2 वाले भी बन सकते थे, फिर 3 3 वाले भी बनेंगे, फिर 4 4 वाले, एक बार में सारे ले लेंगे। वो लास्ट स्टेप आता है जब हम सारे एलिमेंट ले लेते हैं। तो ये सारे इसके सबसेट है। कोई भी आप सेट उठा लीजिए, चाहे आप ये उठाइए चाहे ये उठाइए, वो इसी से बना है। आप देख सकते हैं अगर हम इसको उठाते हैं सारे एलिमेंट उसी में, इसको उठाते हैं सारे एलिमेंट उसमें। ये वो कंडीशन होती है जब इक्वल होते हैं, ये इक्वल सेट्स है। तो सबसेट क्या होता है कि सबसेट हमारा इक्वल भी हो सकता है। ये वो सिचुएशन है ना, इक्वल है। और कितने सबसेट बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी तो 3 एलिमेंट थे, अगर हम 10-15 एलिमेंट का सेट दे दें तो कैसे बताएंगे? तब तो फिर हम थक जाएंगे बनाते बनाते, भैया मेरी कॉपी भर जाएगी। तो उसका तरीका देखिए, यहाँ पे एलिमेंट कितने थे? 1 2 3। और यहाँ पे एलिमेंट आए कितने, सेट कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वैल्यू आ रही है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट से। देखिए समझ में आ रहा है? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे बनते हैं? ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, टोटल सबसेट्स। इतना क्लियर है ना? देखिए कितने थे? 3। तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 3। टोटल 8 सबसेट बनेंगे और 8 हमने बनाए भी हैं। तो अगर हम कोई सेट दे देते, जैसे हम दे देते कि AEIOU, ये वोवेल्स का हमारा सेट है, इसके कितने सबसेट बनेंगे? तो हम बता देते हैं 2 की पावर कितने एलिमेंट्स है? 5, यानी 32 सबसेट्स बनेंगे।
अब 32 सेट्स बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं कितने सबसेट बनेंगे। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है आपका, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना आता है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रैक्टिकली बता दिया। अब ये बताने के लिए हमने ये पूरी रामायण क्यों बताई थी, क्योंकि ये एक प्रॉपरली, जिसको हम बोलते हैं ना, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे इक्वल भी हो जाता है। तो अगर हम ये सिचुएशन हटा दें तो वही सेट क्या हो जाता है, प्रॉपर सबसेट या सुपर सेट हो जाता है। यानी ऐसी सिचुएशन अगर इफ a इज नॉट इक्वल टू b, यहाँ पे क्या है कि when a is a subset of b, when a is a subset of b but a is not equal to b, a सबसेट तो है लेकिन इक्वल नहीं हो सकता कभी, तो उसी को हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। वो बोलते हैं ना, सुसज्जित हिंदी में, मतलब हाँ लायक बच्चा, यानी बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा, जो आप लोग नहीं है लेकिन ये बहुत ही लायक है। कोई भी चीज अपने पेरेंट्स से एक्स्ट्रा नहीं करता है कभी, इवन बराबरी भी नहीं करता है। वो बच्चा जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सर झुका के खड़ा रहता है, कभी कभी उल्टा या वो नहीं बोलते ना, जवाब नहीं देना, तो ये वही प्रॉपर बच्चा है। ठीक है, तो वो सिचुएशन आप हटा दो जिसमें आप अपने पेरेंट्स की बराबरी करें, तो वो सबसेट का केस होता है। लेकिन प्रॉपर सबसेट वो होता है जो बहुत ही लायक बच्चा हो, जो अपने पेरेंट्स की इक्वालिटी ना करे कभी। तो अगर हम ये सिचुएशन हटा देते तो आप जितने भी सेट ले लें वो सब उसी के अंदर ही रहेंगे, उसके नीचे ही रहेंगे, कभी बराबर नहीं आएंगे। यही था जो बराबरी कर रहा था, तो हमने उसको हटा दिया, तो ये लायक बच्चों में आ गए, वो नालायक बच्चे, मतलब कुछ भी हो सकते थे वो। तो ये सिचुएशन हमने हटा दी कि प्रॉपर वाला ये फॉलो नहीं करता है। तो अब देखिए, अब हम कहते हैं कि टोटल प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि टोटल प्रॉपर सबसेट, अब देखिए यहाँ पे जितने नंबर थे उतने बन रहे थे ना, लेकिन इसमें हम एक माइनस कर रहे हैं, तो टोटल प्रॉपर सबसेट क्या आ जाएगा, 2 की पावर n -1। -1 यहाँ है, पावर में माइनस नहीं हो रहा है, क्योंकि पावर में माइनस करेंगे तो 2 की पावर वाली माइनस होगी, वो नहीं करना हमें, सिर्फ एक एलिमेंट हटाना, वो जो बराबरी कर रहा था। तो ये टोटल प्रॉपर सबसेट बनते हैं और ये टोटल सबसेट बनते हैं। ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, चीजें समझ में आ गई। देखिए प्रैक्टिकली से आप समझेंगे अब तो वो बहुत अच्छे समझ में आएगा। सबसेट क्या होता है, अपने बच्चे का, मतलब सॉरी बच्चा कह रहे अपने बाप का बच्चा, अपने मतलब पेरेंट्स का बच्चा। तो ये सबसेट था जो अपने सेट से बना हुआ था। ठीक है, एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट या सुपर सेट, सुपर सेट किसको बोलते हैं, ये तो प्रॉपर सबसेट जिससे बना है। यहाँ पे बी क्या है हमारा, सुपर सेट है, ए क्या है, प्रॉपर सेट है। यानी इस सिचुएशन में अगर हम इतने सेट्स को काउंट करेंगे तो ये इनमें से कोई भी ए हो सकता है, वो ए प्रॉपर सबसेट हो जाएगा और बी क्या है, सुपर सेट। तो वो सुपर सेट यहाँ पेरेंट को बोलते हैं और चाइल्ड को क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर है। तो ये चीज क्लियर हो गई, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है। तो ये बेसिक है जो आपकी एक्सरसाइज में यूज होगा। अगर सबसेट है तो ये सिंबल यूज करते हैं, और सबसेट नहीं है तो ये सिंबल यूज करते हैं। तो ये सारी रामायण आप देख लीजिए, ये सिंबल होता है इम्प्लाइज दैट, कि अगर ए इस ए को बिलोंग करता है, अगर सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो ए में होगा, इम्प्लाइज दैट ए बी में भी होगा। ये कंपल्सरी होना चाहिए कि अगर ये इसका एलिमेंट है तो ये इसका एलिमेंट भी होगा, तभी ये इसका सबसेट होगा। और अगर ये इसमें नहीं है तो ये इसमें होना हो, लेकिन सबसेट नहीं हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो गया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, सबसेट नहीं बचेगा। आई होप इतना क्लियर है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसेट तो आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से देख लो यार, और क्या कह सकते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं कि इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स लिखते कैसे, इंटरवल्स बेसिकली होता है कि ना हम इस इंटरवल का या ये हिस्सा ले रहे हैं। रियल एक्सिस की बात करें तो रियल एक्सिस हमारी इनफाइनाइट तक जाती है, तो इनफाइनाइट का कौन सा इंटरवल हम ले रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन सा हिस्सा ले रहे हैं। तो उसको समझने के लिए पहली बात तो इंटरवल 3 टाइप के डिवाइड किए गए हैं। एक ओपन इंटरवल होता है, एक क्लोज इंटरवल होता है, एक मिक्स इंटरवल या वन साइड ओपन वन साइड क्लोज होता है। तो इसको मिक्स इंटरवल बोलते हैं।
देख लीजिए कोई रियल एक्सिस अगर हम ले लें, रियल एक्सिस है हमारी, मान लिया ये 0 है, ये -1 -2 1 2 3 4 -3 एंड सो ऑन, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। ये रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस एक्स वाई एक्सिस लिखते हैं, ऊपर वाई चला जाता है, वाई भी रियल एक्सिस होती है। तो यहाँ पे क्या है भाई, रियल नंबर रखते हैं कोई रियल फंक्शन में तो रियल ही मिलता है, तो वाई की वैल्यू हो जाती है, वो अलग की बात है, वो फंक्शन हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, अगर हम बात करें कि हम x ले रहे हैं -2 से 3 के बीच में, x हमारा क्या है -2 से 3 के बीच में, एक ये सिचुएशन हो सकती है पहली। दूसरा क्या है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगी है ना, तो ये चीज देखिए इस सिंबल्स में भी लिख रहे हैं हम, इंटरवल्स के टर्म्स में भी बता दे रहे हैं। तो हम एक इंटरवल ले रहे हैं -2 से 3, जिसमें हम 2 और 3 नहीं ले रहे हैं। एक सिचुएशन क्या हो सकती थी कि हम 2 भी लें और उनके बीच के नंबर भी लें और 3 भी ले लें। एक सिचुएशन क्या हो सकती थी कि हम -2 ना लें लेकिन 3 ले लें और बीच के नंबर ले लें। एक सिचुएशन क्या हो सकती थी कि हम -2 ले लें और इनके बीच का नंबर ले लें लेकिन 3 ना लें। इससे ज्यादा कोई सिचुएशन हो नहीं सकती, यही तो हो जाएगी भैया, इतना तो समझ में आ रहा है। इनको इंटरवल में कैसे लिखते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो पहली सिचुएशन अगर हम लिखें तो पहला हम -2 से ले रहे हैं, तो यहाँ पे ओपन सर्कल रहेगा और ये लाइन हमारी ऐसे जा रही है, कहां तक जा रही है 3, और 3 भी ओपन है, तो इसी को हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। ये ओपन सर्कल है, यानी हमको इनके बीच के सारे नंबर का मतलब है 1.2 भी लेना है, 1.5 भी लेना है, जो भी है, -0.5 भी लेना है। तो इसमें जितने भी पॉइंट है इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं भाई, पॉइंट बढ़ते जाते हैं, वो सारे नंबर हमको लेने हैं, लेकिन -2 -3 नहीं लेना। इसको हम ओपन इंटरवल से बोलते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट्स में। तो अगर हम इस इंटरवल को लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 से 3 ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम आ जाए इस सिचुएशन में, तो हमें क्या करें कि -2 भी चाहिए और -3 भी चाहिए। तो उस सिचुएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने -2 भी लिया, इसको डार्क सर्कल कर देंगे और पूरी लाइन हम यहां तक लेके आएंगे और 3 पे भी डार्क सर्कल कर देंगे। आई होप इतना क्लियर है। तो इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसी को यहाँ पे क्या है कि हमने क्लोज कर दिया है पूरा, तो इसको हम बड़े ब्रैकेट से लिखते हैं 2,3, यानी हमको -2 भी चाहिए और -3 भी चाहिए, उनके बीच के सारे नंबर चाहिए। तो इस सिचुएशन को हम ऐसे लिखते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों का मिक्स आप समझ गए होंगे कि ये साइड ओपन रहेगी, ये साइड क्लोज रहेगी, यानी इसमें क्या है कि -2 रहेगा और 3 क्लोज रहेगा। इस सिचुएशन में क्या है कि -2 क्लोज रहेगा, 3 ओपन रहेगा। तो ये वन साइड ओपन है, वन साइड क्लोज है। इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा कि हमें -2 नहीं चाहिए, तो -2 पे ये ओपन रहेगा और 3 पे जाके क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ डार्क सर्कल रहेगा। इस वाली सिचुएशन में ले लें तो -2 तो हमको चाहिए, तो ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाके ओपन हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो ये सारी चीजें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन साइड कोई भी ओपन हो सकती है, ए ओपन हो सकता है, बी क्लोज होगा, या ए ओपन होगा क्लोज होगा, बी ओपन होगा। तो जहां पे ओपन है वो वाली नंबर नहीं लेनी, उसके बाद से लेना है। यानी कि हमको अगर हम इस वाली सिचुएशन में देखें तो हमको -2 नहीं लेना है, -2 के पहले वाली सिचुएशन लेना है। यानी अगर हम इधर से देखें तो 3 नहीं लेंगे, 3 के पहले 2.999 ले लेंगे। इसके पहले यहाँ पे क्या आएगा 2.999 आप ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं ले सकते अगर ओपन की सिचुएशन। तो इस वाली सिचुएशन में हम 3 नहीं लेंगे, 3 के पहले जो नंबर है 2.99999 तो वो ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं लेंगे। और इनमें क्या है 3 भी लेना है और 3 के पहले के सारे नंबर लेने हैं। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा इंटरवल्स क्या होते हैं। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 2 से लेकर हमको 5 तक जाना है, तो इसका मतलब है कि हम रियल एक्सिस पे 2 और 5 में 2 नहीं लेंगे और 5 नहीं लेंगे, उसके बीच के सारे नंबर ले लेंगे। ठीक है, इसके बीच के जितने भी नंबर है पॉइंट वाले सारे नंबर ले लेंगे। और अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है कि -10 से लेकर के 5 तक जाना है,
या एक साइड ओपन करे दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि -10 है और यहाँ कहीं 5 है, तो हमको ये नंबर नहीं लेना है, ये नंबर डार्क करना है, यानी हमको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये रिप्रेजेंटेशन होता है। आई होप इतना क्लियर होगा। इन सबको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनका मतलब क्या होता है, इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, इसको देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे चले तो हमें ये दो कॉन्सेप्ट देखने हैं, दो चीज, ये दो टर्म बेसिकली कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते कि पावर सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल से पता चल रहा है पूरा यूनिवर्स, और यूनिवर्स मतलब सेट के मामले में अभी हम बता रहे हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, परेशान मत होइए। ऐसे पूरा यूनिवर्स नहीं ले लेना। यहाँ पे देखिए पावर सेट क्या है। पावर सेट के लिए हमने सबसेट पढ़ा है ना, तो जितने भी सबसेट हमारे बन रहे थे, जैसे हमने 3 एलिमेंट लिया था तो 8 सबसेट बने थे ना, उनको एक सेट में भर देना ही हमारा पावर सेट कहलाता है। कहने का मतलब है कि हमने एक सेट लिखा है, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, या हम नंबर्स ले ले, लेटर्स ले रहे A B C D भी ले लिया। चलो अब इनके सबसेट कितने बन सकते हैं, हमको पता है कि टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, वो आएगा 2 की पावर n होता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, वो कितने 4, 4 एलिमेंट्स है, तो टोटल सबसेट कितने बन जाएंगे 2 की पावर 4 यानी 16। तो भाई हमने 4 ले लिए हैं तो अब 16 बनाने पड़ेंगे। कैसे बनेंगे, एक तो 5 हो जाता है, एक क्या हो जाएगा A, सिंगल वाले 4 बन जाएंगे। तो टोटल सबसेट कितने बन गए, पहले तो सिंगल वाले बना दिए। कंफ्यूजन कैसे, देखिए कंफ्यूजन कैसे अवॉइड करना है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले ए, जब डबल वाले स्टार्ट करते हैं, पहले ए को पकड़िए और सारे के साथ बना दिए, ए का बी से, फिर ए का सी से, फिर ए का डी से, ए का बी से, ए का सी से, ए का डी से। फिर बी को पकड़िए, उससे कंफ्यूजन नहीं आएगा, आपको गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। बी को पकड़िए, बी का बी से, बी का सी से हो जाएगा, डी का डी से हो जाएगा। फिर सी की बारी, सी का डी से हो गया। अब 3-3 वाले कॉन्सेप्ट, ए बी सी, तो ए बी सी हो गया, ए बी फिर सी, ए बी फिर डी, तो ए बी सी, ए बी डी, फिर बी सी डी, बी सी डी आ जाएगा, ये बी सी डी मैंने लिख दिया। ए सी डी आ गया, ए वाले से जितने बन सकते हैं, ऐसे कंफ्यूजन नहीं रहता है। फिर चारों सेट आ गए। तो सबसेट में क्या होता है कि इक्वल वाला भी आता है, और प्रॉपर जो लायक बच्चा होता है उसमें बराबरी वाला हिस्सा नहीं आता है। तो 2 की पावर 4 मतलब 16 बन रहा है, तो मैंने 16 बना दिया। अब पावर सेट क्या होता है कि वो सेट जो सबसेट से बना हो, तो इसके जितने भी सबसेट बने थे उनको हम एक सेट में डाल दें ऐसे करके। तो ये देखिए सारे एलिमेंट्स हम, अब ये क्या हो गया, एक सेट बन गया सबसेट्स का। तो ये क्या है, इट इज अ पावर सेट ऑफ ए। तो अगर कहने का मतलब है पावर सेट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप सबसेट्स बनाएंगे ना, तो उन सबसेट्स को भी एक सेट में डाल देंगे, तो वही पावर सेट होता है। तो इसके एलिमेंट कितने आते हैं पावर सेट के, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ये पी मतलब पावर सेट किसका, ए का। तो ए में पहले ए में कितने सबसेट बनेंगे वो ऐसे निकलते हैं, ये यानी कि सिंपली आ जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि सिंपली उसके कितने सबसेट बन सकते हो। सबसेट कैसे बनते हैं, 2 की पावर उसमें कितने एलिमेंट है। अगर हम कोई सेट दे दे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इसके कितने, ये ए सेट है तो इसके कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे लिखा जाता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसकी बात कर रहे थे हम, पावर, ऐसे लिखा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप इतना क्लियर है। तो ये इस सेट में इतने एलिमेंट आएंगे,
कि इसके इतने सबसेट बन सकते हैं, तो उसके जितने सबसेट बन सकते हैं ना, उसके पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे। आई होप इतना क्लियर है। तो ये बेसिक सा चीज था कि पावर सेट क्या होता है और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बनेंगे। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन बनता है, मुझे पता है कई बच्चे कहेंगे क्यों सर इतना ही नहीं समझ में आ रहा है, आप क्यों और घुसेड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर भी हम बता दे रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, उसमें क्या होता है कि आप पूछेगा कि ये एक सेट बना, अब ये तो एक सेट बन गया ना, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। अरे सर जी क्यों मार रहे हैं। तो इसमें एलिमेंट्स कितने आए, ये देखिए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यही है ना। और अब अगर हम पूछे कि इतने नंबर ऑफ, देखिए अभी हमने किया था कि 1 2 3 तीन एलिमेंट्स है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 3। अब ये पावर सेट में टोटल 8 एलिमेंट आ जाएंगे ना, तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, तो कहेंगे 2 की पावर 8। सबसेट का तो ये फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट को 2 की पावर में डाल देते हैं। तो ये 8 आया कैसे सा, 2 की पावर 3 से। तो अगर हम पूछें कि सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, उसके सबसेट कितने बनेंगे, तो वो वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ये भी एक फॉर्मूला होता है। इतनी पावर है तो सीढ़ी बनती जा रही है, लेकिन आप बेसिक से समझेंगे ना तो बहुत आसान है। आप ये देखिए, एक चीज फिर हम बता देते हैं, जैसे हमने मान लिया कोई सेट बनाया ए, जिसमें हमने एलिमेंट लिखे 1 बहुत 2 छोटा सा लेते हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट है 2, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, सबसेट बनेंगे सर 2 की पावर 2। यानी कि पावर सेट, जब अगर हम पावर सेट बात करें तो उसमें एलिमेंट कितने आएंगे, ये 4 है ना, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे 4 सर जी। तो अब हम पूछे कि इसका सबसेट कितना बनेंगे, इसके कितने सबसेट्स बन सकते सर जी 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 2 की पावर 2। ये कैसे आया था, ये तो यही है ना 2 की पावर 2, वही हमने लिख दिया। तो आप बस इतना फॉर्मूला ध्यान रखिए कि सबसेट बनाने के लिए हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होने चाहिए, और टोटल एलिमेंट्स कैसे पता चलते हैं कि टोटल सबसेट कैसे बनते हैं कि 2 की पावर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाल दें। तो अगर हम कह रहे थे इसमें 4 एलिमेंट है, तो इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 4, ये बन जाएंगे, इतने सबसेट बनेंगे। और पावर सेट को हम क्या करते हैं, उन सारे एलिमेंट को सेट में डाल देते हैं, तो हमने सारे एलिमेंट सेट में डाल दिए। अब ये सब छोड़ दीजिए, अब ये सोचिए ये एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है 16 एलिमेंट है, 16 एलिमेंट है, और 16 एलिमेंट के सबसेट कितने बन जाएंगे भैया 2 की पावर 16, और 2 की पावर 16 आया कैसे था। तो अगर हम पूछें कि इसके टोटल सबसेट कितने बने, पावर सेट के सबसेट कितने बनेंगे, तो वो आएगा 2 की पावर में 16, डी में 16 एलिमेंट थे और 16 आया कैसे था 2 की पावर 4। तो फॉर्मूला बहुत पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन होता नहीं है, आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। सबसेट कितने बनेंगे, एक सबसेट को पावर सेट में डालेंगे तो उतने एलिमेंट हो जाएंगे, उसके सबसेट उसको भी 2 की पावर में दे देंगे। कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। लेकिन यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि आपका स्कूल एक बड़ा सेट है और आपकी क्लासेस एक छोटे छोटे सेट्स है, जो आप मान लीजिए एक पूरा यूनिवर्स हम एक रेक्टेंगल में बनाएंगे, ये आगे वेन डायग्राम में यूज होगा। तो ये यू है, आपका स्कूल है, उसके अंदर जो है ये छोटी छोटी क्लासेस हैं आपकी। तो ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है, ये क्लास 4 है, और उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो उस सेट के एलिमेंट है। जैसे मान लिया क्लास 11, ये मान लिया क्लास 11 है, तो इस क्लास 11 में जितने भी स्टूडेंट्स है वो उसके एलिमेंट्स हो गए, जैसे आप हो गए, तो वो उसके एलिमेंट्स हैं, यानी वो सारी चीजें इस यूनिवर्सल सेट में ही है। तो यूनिवर्स इसीलिए नाम दिया गया कि पूरा स्कूल आपका एक दुनिया है, उसके अंदर छोटे छोटे सेट्स है। और अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो पूरी दुनिया एक यूनिवर्स है, उसके अंदर छोटे छोटे देश है, उन देश के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ये सब सेट्स हैं, वो सबसेट्स हो जाएंगे। आप अगर ऐसे लेवल पे देखेंगे तो पूरी दुनिया यूनिवर्स हो गई, कंट्री सेट हो गया, उसके अंदर के स्टेट सबसेट्स हो गए, ठीक है, और उनमें रहने वाले लोग एलिमेंट्स हो गए, या सिटी को हम एलिमेंट्स कह सकते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। आई होप इतना क्लियर है। तो ये आपका बेसिक था जो आपकी एक्सरसाइज में यूज होगा।
आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। देख ले यार, शेयर करो, लाइक करो, सपोर्ट करो, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा टारगेट यही है कि हम किसी तरीके से अच्छे फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर भी अपने इसमें ले आए, क्योंकि हमारा एक यूट्यूब चैनल अपना स्मार्ट स्कूल के नाम से भी बन रहा है, तो उसमें हम सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे। तो तब तक के लिए सेफ रहिए और शेयर करिए। थैंक यू।